हमारा चल रहा था फाइल्स, इसमें हमने स्क्वायर फाइल्स तक तो देख लिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल पे, यहाँ तक हमने देख लिया था। और इधर बिगिनिंग चालू हो जाएगी। फाइल्स में ही चल रहा था, ट्रायंगुलर फाइल्स, स्क्वायर फाइल्स, चीजल्स हम कर चुके थे। एक लेक्चर बन चुका है फाइल्स के ऊपर, वो देखने के बाद उसके आगे का हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं फाइल्स के बारे में। ओके, ये हमने देख लिया था कॉमन टाइप ऑफ, ये सब शेप्स देख लिए थे। फ्लैट फाइल देख लिया था हमने, मिल फाइल देख लिया था हमने, और ट्रायंगुलर फाइल हम देख चुके थे। इसके बाद हम स्क्वायर फाइल भी देख चुके थे। अब आ जाए राउंड फाइल पे। इसका शेप जो देखें अगर राउंड फाइल का, ओके, राउंड फाइल जो है, राउंड फाइल का शेप अगर देखा जाए तो पूरा राउंड रहता है, और राउंड शेप पर इसमें टीथ बने हुए होते हैं। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पूरा राउंड है ना, सर्कुलर है ये सारा। 1/3 पार्ट टुवर्ड द पॉइंट टेपर्ड रहता है, मतलब लगभग इतना पार्ट यहाँ से इस तरीके का, बहुत ही स्लाइटली एंगल्ड है ऐसा इस तरीके का, और ये टेपर्ड रहता है 1/3। ठीक है, इतना लगभग एरिया इसका ये टेपर्ड है यहाँ से। सिंगल कट टीथ ऑन ऑल द साइड्स, मतलब एक एक टीथ है, ऐसा नहीं कि क्रॉस में है, डबल नहीं है, सिंगल सिंगल कट टीथ है। मतलब अगर इस तरीके से कट है तो इस तरीके से ही कट है, अगर दोनों साइड से यूं कट हो जाता तो डबल टीथ कट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, राउंड फाइल है ये। और उसके बाद हम जैसे अब मान लीजिए कर्व वगैरह बनाया हमने, या कोई का कॉर्नर है किसी चीज का, राउंड कॉर्नर है किसी भी चीज का, मान लें लकड़ी का, है ना, तो या राउंड स्लॉट्स बनाए हैं, यूं राउंड स्लॉट्स वगैरह हैं, यूं है, इस तरीके का शेप है। तो इस राउंड फाइल से ये अंदर जो है ये स्मूथ उसको हम कर सकते हैं, उसकी जो जो मटेरियल उसमें रह गया है, जो अनइवन सरफेस है, उसको स्मूथ करके हम बढ़िया इसको बना सकते हैं। ये राउंड फाइल का काम हो गया। हाफ राउंड फाइल मतलब यहाँ दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे ये इतना पोर्शन हाफ राउंड है, मतलब इस तरीके का है। और ये जो है आपका इस तरीके का, ये फ्रंट जो इसका इस तरीके से आएगा, है ना। सिंगल कट टीथ तो होंगे और डबल कट टीथ भी आ सकते हैं, मतलब इस पे हमको जो लग रहा है ये सिंगल कट टीथ है। देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस तरीके से सिंगल कट टीथ है। 1/3 पार्ट जो है इसका टेपर्ड है, जैसे यहाँ से लगभग हमको थोड़ा सा इस तरीके से टेपर्ड का समझ लेंगे, इस तरीके से, ये इस तरीके से। इसके बाद जो है फिर सीधा पार्ट जो जाता है, तो ये टेपर्ड है 1/3 पार्ट। लगभग सभी में जो है 1/3 पार्ट ही टेपर्ड रहता है। ओके, और इसके बाद हम बोथ फ्लैट एंड कर्व सरफेस के लिए यूज होता है, दोनों सरफेसेस के लिए, ये चीज हमको याद रखनी पड़ेगी। स्पाइरल फाइल जो है, टीथ आर मेड इन स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप मतलब इस तरीके से टीथ बने हुए होते हैं उसमें। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड एट द हील पे तो रहता नहीं है, हील तक आते हैं, पॉइंट यहाँ से चालू होता है। टीथ सिमिलर टू राउंड फाइल्स। ठीक है, तो स्पाइरल कर फाइल में यही सिर्फ डिफरेंस रहता है, सिमिलर राउंड फाइल की जैसी होती है, पर उसमें टीथ जो बने हुए तो वो इस तरीके से बने हुए होते हैं, वो एक पैटर्न में, सीधे सीधे पैटर्न में नहीं होते हैं, है ना, स्पाइरल टाइप में बने हुए होते हैं। तो ये याद इसमें रखना जरूरी है। एंड एट द हील टीथ सिमिलर टू राउंड फाइल। ठीक है, स्पाइरल शेप है, टीथ आर मेड इन स्पाइरल शेप। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड एट द हील, मतलब इस पॉइंट से चालू होंगे टीथ और यहाँ हील पर एंड हो जाते हैं, ये इस तरीके से। टीथ सिमिलर टू राउंड फाइल्स। ओके, उसके बाद कर्व फाइल पे आ जाओ, तो ये देखें हमें साफ स्पष्ट इसमें दिखाई दे रहा है कि कर्व शेप है। ओके, तो इसलिए इसको कर्व फाइल बोलते हैं। सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है, लाइक एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, टिन, कॉपर, हैव डीपर एक्शन। ठीक है, तो ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है और डीपर एक्शन इसमें। ये इस साइड जो है आपके जो कर्व बना हुआ है, यहाँ पर आपके टीथ बने हुए हैं, बाहर साइड भी आपके टीथ बने होंगे। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा सरफेस है और हमको उसको स्मूथ बनाना है, इस तरीके का कोई डिजाइन है और हमको इसको स्मूथ बनाना है, फ्लैट वाले से नहीं बन पाएगा, बन जाएगा लेकिन दिक्कत आएगी। तो इसलिए कर्व्ड सरफेस का हम अगर यूज करते हैं तो वो सिमिलरली कर्व जो है उसको रखेगा और
उसमें हमको दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से हमारा डिजाइन बन जाएगा। बाकी पार्ट्स हमने डिस्कस कर ही लिए थे। रेस्प कट फाइल जो होती है वो इस प्रकार की होती है ना, और दिस हैज इंडिविजुअल शार्प एंड बी पॉइंटेड टीथ, इंडिविजुअल शार्प और बी पॉइंटेड टीथ ऑन वन लाइन। ओके, इसके जो टीथ रहते हैं काफी शार्प रहते हैं और वो लगभग इस तरीके के बी पॉइंटेड टाइप के रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से इंडिविजुअल टीथ रहते हैं, ठीक है, पूरा वो नहीं रहता है, अलग अलग टीथ रहते हैं। आप उसको किसी स्पाइरल या आप किसी पैटर्न में उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अलग अलग टीथ रहेंगे। ओके, इस तरीके से तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। फॉर फिलिंग वुड, लेदर एंड अदर सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए ये यूज होता है। इन सब फाइल्स में आपको याद ये रखना है कि यूज किस लिए होती हैं। हाफ राउंड शेप होता है ना, और ये टीथ के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये हमने सारे आपको बता दिए, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, यहाँ पर रेस्प कट फाइल जो कि हम अभी देख रहे हैं, और यहाँ पर कर्व कट फाइल जो हम पहले देख चुके हैं। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार की जो फाइल्स हैं ये हम सारी एक एक करके देखते जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और होप करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई आगे कोई इसमें कोई ऐसा मैटर बचता है कि आपको जरूरत पड़े, ठीक। और भी अच्छा है, और भी अगर आप इसके अलावा भी और कुछ अच्छा आपको मिलता है तो जरूर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाएं डबल कट फाइल में। तो डबल कट फाइल में देखिए, इसमें 50 से 60 डिग्री पर कट्स बने हुए हैं, ओके, और 70 डिग्री पर भी कट बना हुआ है, तो इसलिए इसको डबल कट फाइल कहते हैं। रो ऑफ टीथ्स जो होती है, एक का डायरेक्शन ये है और एक का डायरेक्शन यूं है, इस तरीके से है, इसलिए इसको हम डबल कट फाइल कहते हैं। वन एट द एंगल ऑफ 51 डिग्री, 50 टू 60 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है, 70 डिग्री, है ना। हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है, ये बहुत जरूरी है कि हमने क्वेश्चन में आ गया कि भैया ब्रांज या ब्रास या किसी स्टील के मटेरियल को हमने अगर सॉफ्ट करना, मतलब स्मूथ बनाना है या उसका जो मटेरियल वो हटाना है, तो उसके लिए मान लीजिए हम पाइप काट रहे हैं, पाइप काटा हमने तो उसमें कुछ बाहर जहां से हम काटेंगे तो वहां कुछ मटेरियल रह जाएगा, उसको स्मूथ बनाना तो अब क्या करेंगे, तो हम उस कंडीशन में स्टील का पाइप अगर यूज करें, ब्रास या ब्रॉन्ज जैसा कोई हार्ड मटेरियल है, तो हम डबल कट फाइल का उपयोग करेंगे, इससे आराम से हम आपका स्मूथ बना पाएंगे। इसमें एंगल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 50 टू 60 डिग्री और 70 डिग्री के एंगल बनते हैं, ठीक है। ये आपका डबल कट फाइल हो गई है। ग्रेड ऑफ टीथ्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये आपको जो दिख रहे हैं, ये सेकंड कट, ये बास्टर्ड, स्मूथ, डार्ड, स्मूथ, ये ग्रेड ऑफ फाइल्स है। मतलब ग्रेड ऑफ फाइल्स क्या होता है कि जो टीथ्स रहते हैं उसके हिसाब से उसका डिसाइड करा जाता है कि फाइल का ग्रेड क्या है, ठीक है। जैसे रफ फाइल है, यूज टू रफ वर्क टू रिमूव मेटल क्विकली, रफ फाइल है ना, 20 टीथ पर इंच इन 8 टीथ पर सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रफ फाइल में 20 टीथ पर इंच में और 8 टीथ या तो इंच में पूछ सकते हैं या आपका पर सेंटीमीटर में भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। मेटल वगैरह को हटाने के काम में आता है। और स्लिप द सरफेस ऑफ हार्ड मटेरियल, ये हार्ड मटेरियल के सरफेस पे स्लिप हो जाती है, सॉफ्ट सरफेस के लिए यूज करते हैं, है ना। सॉफ्ट जो मेटल होगा, ठीक है, रिमूव हार्ड मटेरियल, ठीक है। बास्टर्ड फाइल है कॉमन ग्रेड ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग वर्क, और 30 टीथ पर इंच और 12 टीथ पर सेंटीमीटर, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल दोनों के लिए आपका बास्टर्ड जो है ये यूज किया जाता है। रफ हमने देख लिया, रफ का मेटल जल्दी हटाने के लिए यूज होता है, इसमें इतने इतने टीथ होते हैं, सरफेस स्लिप हो जाती है हार्ड सरफेस पे, सॉफ्ट सरफेस के लिए उपयोग की जाती है रफ फाइल। और रैपिड रिमूव हार्ड मटेरियल, है ना, हार्ड मटेरियल को जल्दी रिमूव अगर करना हो तो हम रफ फाइल का यूज कर सकते हैं, हालांकि वो जल्दी स्लिप हो जाती है, एक इसकी ये इसमें खामी है। बास्टर्ड फाइल हमने देख लिया, कॉमन ग्रेड इंजीनियरिंग जो भी वर्क होते हैं उसके लिए बास्टर्ड फाइल यूज होगा। ऐसे ही पूछ लेते हैं कॉमन ग्रेड काम के लिए क्या यूज करो, कौन सी फाइल, टीथ वाली, पैटर्न वाली आप फाइल यूज करो, ठीक है। 30 टीथ पर इंच, 12 टीथ पर सेंटीमीटर, मेड ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल। फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों मटेरियल की यूज होती है। सेकंड कट फाइल, अब सेकंड कट फाइल यहाँ पर बना हुआ है, सेकंड कट फाइल ये आप देख सकते हैं, ये वाला पैटर्न है सेकंड कट फाइल का, है ना। यूज कॉमन ग्रेडेड गुड फिनिश, कॉमन ग्रेड के लिए यूज होता है, गुड फिनिश, वर्क क्विकली। 40 टीथ पर इंच, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 टीथ पर सेंटीमीटर। स्मूथ फाइल जो हमने पैटर्न यहाँ पे देखा हुआ है स्मूथ फाइल का, ये मतलब नंबर ऑफ टीथ ज्यादा आ गए, छोटे आ गए तो वो स्मूथ फाइल बन गया है ना, ठीक है।
तो गुड फिनिशिंग वर्क के लिए स्मूथ फाइल का यूज किया जाता है। स्लो कटिंग है ना, और मतलब धीरे धीरे आपका मटेरियल है वो धीरे हटाएगा, जल्दी नहीं हटाएगा, फिनिशिंग अच्छी देगा। 50 से 60 टीथ पर इंच, मतलब नंबर ऑफ टीथ यहाँ पर बढ़ गए हमारे, एंड 24 टीथ पर सेंटीमीटर हमको यहाँ पर मिलेंगे, इंच और सेंटीमीटर दोनों में दिया है। लेस मटेरियल रिमूव करता है लेकिन स्मूथनेस देता है, इसलिए। अब हम अगले में आ जाएं, सुपर डेड स्मूथ में अगर आ जाते हैं, लेस लेंथ कंपेयर टू अदर फाइल्स, इसकी लेंथ छोटी होती है ना, 40 से 65 टीथ पर सेंटीमीटर, यूज फॉर एक्यूरेट फिनिशिंग। मतलब सुपर डेड स्मूथ जो रहता है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टीथ उसी में रहते हैं, और ये सुपर डेड में जो है ना एक्यूरेट फिनिशिंग आपको अगर चाहिए है, गुड फिनिशिंग स्मूथ